जिद करो, दुनिया बदलो। लेकिन जिद होता क्या है, पागलपन होता क्या है, आज हम जानेंगे। रियल लाइफ आयरन मैन, रिस्क टेकर, इन्वेंटर, स्पेसएक्स, टेस्ला जैसे बड़े कंपनी के मालिक और दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में शामिल इलन मस्क के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखने को 6 महीने लगते हैं, लेकिन 9 साल की उम्र में इलन मस्क लगातार 3 दिन में ही प्रोग्रामिंग सीख लिया था और अपनी कंप्यूटर नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर उसे $500 में बेच दिया था। 12 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम के लिए झगड़ा करते थे, ये बंदा अपनी खुद का वीडियो गेम बना के उसको बेच भी देता था। लोग बोलते हैं कि मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी कि किसी भी चीज को एक बार देखने से ही उसको याद आ जाता था। बचपन में कोई भी दोस्त ना होने के कारण इलन अपनी ज़्यादा वक्त बुक्स पढ़ने में लगाते थे। वो हर दिन 10 से 15 घंटा बुक्स पढ़ते थे। बचपन में ही इलन मस्क इनोवेटिव के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे। 1994 में इलन अपने भाई के साथ मिलकर पहली कंपनी लॉन्च करते हैं जिसका नाम था जीप2। जीप2 में इलन बहुत सारे बिजनेस की मैप और इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर को एक दूसरे से कनेक्शन होने में आसानी होती। उनकी ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो किया और सिर्फ 5 साल में उन्होंने अपनी यह कंपनी $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट नाम के दूसरे कंपनी को बेच दिया। अब इलन मस्क एक मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे। उनके पास एक आलीशान घर, एक प्राइवेट जेट और एक महंगी मैकलैरन स्पोर्ट्स कार भी थी। एक दिन इलन किसी काम से बैंक गए थे, जहां उन्होंने देखा बहुत सारे भीड़ है और लोग लंबी लंबी लाइन पर खड़े हैं। और यहाँ से शुरू होता है इलन की दूसरी कंपनी X.com। इलन की ये कंपनी सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एक ईमेल के जरिए प्रोवाइड करती थी। अपने इनोवेशन और बिजनेस आइडिया के साथ उनकी ये बिजनेस भी बहुत जल्दी से ग्रो करने लगा। फिर आगे चल के X.com पेपाल में मर्ज हुआ। 2002 में ईबे ने पेपाल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया और इसमें से इलन का शेयर था 11.7%, जो कि दूसरे शेयर होल्डर से बहुत ज़्यादा था। और इस डील से इलन को बहुत फ़ायदा हुआ। उनको 165 मिलियन पैसा मिला और यहाँ से जन्म होता है पेपल माफिया की। पेपल माफिया में जितने भी शेयर होल्डर थे, उन्होंने अपनी खुद की बड़ी बड़ी कंपनी बनाई और ये सब कंपनी आगे जाके वर्ल्ड फेमस हुआ, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, स्लाइड, स्टार्टअप जैसे बड़े बड़े कंपनी भी शामिल थे। लेकिन इलन इतने में कहाँ रुकने वाले थे। उनकी एक अजीब से ड्रीम था स्पेस ट्रैवल करना, और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए वो रसिया जाते हैं, लेकिन डील सक्सेस नहीं होता और इलन इंसल्ट होके वापस आते हैं और एक नया पागलपन उनकी दिमाग में आता है। ये बंदा अब खुद की रॉकेट बनाने और लॉन्च करने के बारे में सोचता है ना ये पागलपन। जब नासा जैसे बड़े बड़े स्पेस एजेंसी एक रॉकेट लॉन्च करने में इतनी मेहनत करती है, तब एक अकेला बंदा खुद अपनी दम पर रॉकेट बनाने और लॉन्च करने के बारे में सोचता है। यकीन मानिए, यही सोच इलन को हम सबसे अलग बनाता है। अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग, इनोवेशन और आइडिया को इन्वेस्ट करके इलन अपनी एक और कंपनी स्पेसएक्स बनाते हैं और साथ ही साथ टेस्ला नाम की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी भी लॉन्च करते हैं। लेकिन शुरू के दिन दोनों कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला के लिए अच्छे नहीं रहते। स्पेसएक्स की लगातार 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता है और दूसरी तरफ फंडिंग ना मिलने की वजह से टेस्ला को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब हालात इतने बदतर हो गए थे कि इलन के पास सिर्फ $40 मिलियन बाकी थे और दोनों स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी डूबने की कगार पर थे। अब ये इलन को सोचना था कि वो आखिर 40 मिलियन को कहाँ स्पेंड करे। स्पेसएक्स में स्पेंड करे तो टेस्ला डूबेगी और टेस्ला में स्पेंड करे तो स्पेसएक्स डूबेगी। लेकिन उन्होंने कुछ और सोचा। उन्होंने 40 मिलियन को आधा आधा करके दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। वो बोलते हैं ना,
फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इलोन के साथ भी यही हुआ। स्पेसएक्स की 4th रॉकेट लॉन्च सक्सेस हुआ। स्पेसएक्स की सक्सेस को देख के नासा ने इसको $1.5 बिलियन में खरीद लिया और ये देखकर दूसरे इन्वेस्टर ने भी उनकी दूसरे कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब हालात पहले से काफ़ी अच्छे हो चुके थे। स्पेसएक्स और टेस्ला के बाद इलोन आगे बढ़ते रहे और उन्होंने बहुत सारे दूसरे कंपनी भी बना डाली। द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाती है। हाइपरलूप वन जो कि एक इनोवेटेड ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके जरिए 700 माइल के डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर किया जा सकता है। न्यूरालिंक जो कि अपाहिज लोगों के लिए ब्रेन मशीन बनाने की काम करता है। और सबसे आखिर में उनका ग्रांड प्रोजेक्ट स्टारलिंक जिसके जरिए वो स्पेस में 12,000 सैटेलाइट भेजेंगे और ये सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में एक दूसरे से कनेक्ट होके स्टार जैसा चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के जरिए पूरे दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थी इलोन मस्क की कहानी जो अपनी पागलपन, अपनी जिद की वजह से वो सब कुछ कर दिखाया जो हम कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दिस इज योर सर bidding you goodbye.